नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, आर्यन बुक का साधारण ब्याज का जो अभ्यास प्रश्नावली है वो तो हो चुकी है। अब प्रयास कीजिए, आप भी प्रयास कीजिए और हम तो कर ही रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज पर 15 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया जो ब्याज है वो कितना है? 15 रुपये है। ब्याज बाबू इसका 15 रुपये है और मूलधन कितना है इसका? 1000 रुपये है। और समय मासिक बताया इसने है। समय जो है वो कितना है इसका? समय 1 वर्ष का बता रहा है, वार्षिक बता रहा है, मासिक बता रहा है। 1 वर्ष का बात है तो 12 माह हुआ। कितना माह हुआ? अब देखिए ये सब मासिक बात कर रहा है माह की, तो हम वर्ष में नहीं बदलेंगे। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय। ब्याज कितना है? 15 रुपये गुणे 100 और मूलधन 1000 है और गुणे 12। क्या कर रहा है? 12 करेंगे तो 1/12। तो 12 ये ऊपर चले जाएंगे और बटे नीचे, इसको वर्ष में बदलना ही होगा। तो क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 2 छंग 12, 6 तियाँ 18% जो है ये ब्याज की दर इसकी होगी 18%। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, कितना सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष 8 महीने में 700 रुपये हो जाएगा? 2 वर्ष 8 महीने में। तो भैया इसका जो मिश्र धन ए है वो दिया है 700 रुपये। कितना दिया है? 700 रुपये। और जो मूलधन है वो 625 रुपये दिया है। कितना दिया है? 625 रुपये। तो ब्याज कितना बना? ब्याज इसका कितना बना भैया? 75 रुपये ब्याज बना। अब समय जो बता रहा है वो 2 वर्ष 8 माह। 2 वर्ष 8 माह, इसको साल में बदल लेते हैं तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6 और 6 दो 8 बटे 3 वर्ष। 8/3 वर्ष निकालना क्या है? दर निकालनी है, ठीक है। कितने सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से? तो दर बराबर होता क्या है? ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना इसका है? 75 गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है? 625 और गुणे, ठीक है, गुणे 8/3। तो 8 ऊपर नीचे और 3 ऊपर। 25 में होती है 625, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 25 तियाँ 75, 3 तियाँ 9/2, 4.5% की जो दर होगी, 4.5% की दर होगी। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 सही 1/2%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 13,200 पर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 मास का साधारण ब्याज क्या होगा? तो P बराबर 13,200 रुपये, ठीक है। N बराबर कितना होगा? 2 माह, ठीक है। वर्ष में बदल लीजिए तो 2/12। फिर R जो है वो R कितनी दे रखी है इसकी? 2 रुपये प्रति माह, 2%, ठीक है। 2% निकालना क्या है इसका? निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता क्या है? ब्याज गुणे 100 P गुणे R गुणे N/100। तो P कितना है?
13,200 गुणे 2 गुणे 2/12, 2/12 और बटे 100, 2/12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12। तो भैया कितना आया? 44 रुपये आया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कितने धन पर x% वार्षिक ब्याज की दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपये होगा? x रुपये होगा कितने धन पर? हमें निकालना है p। क्या निकालना है? p। समय हमारे पास है x रुपये और ब्याज जो आया वो क्या आया? x रुपये, ठीक है। और जो दर है वो क्या है? x रुपये। अब मूलधन बराबर होता क्या है? ब्याज गुणे 100 और बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय। तो भैया ब्याज है x गुणे 100, दर कितनी है x और गुणे समय कितना है x, x कैंसिल, तो 100/x रुपये ये होगा हमारा ब्याज मूलधन। तो ऑप्शन नंबर आपका x/100 कौन सा होगा? तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो अब देखिए प्रश्न नंबर 5, 3000 का 5% वार्षिक 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज होगा। पी कितना है? 3000 रुपये। समय कितना दे रखा है? 73 दिन। दर कितनी है भैया? 15%। निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज गुणे 100 बटे पी गुणे आर गुणे एन बटे 100। तो भैया 3000 गुणे दर कितनी है इसकी? 15%। समय कितना है? 73 दिन, 73 दिन और बटे में 365 कर लेते हैं और ये फार्मूले के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 73 पंचे 365, 73 पंचे 365, 5 छक्का 30, 15 छक्का 90 रुपये इसका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि किसी धन का मिश्र धन 4 वर्षों में 460 तथा 5 वर्षों में 590 तो ब्याज की दर क्या होगी? तो भैया ब्याज की दर क्या होगी? देखिए 4 वर्षों में, 5 वर्षों में देखिए कितना होगा? 5 वर्षों में होगा 500 रुपये और 4 वर्षों में कितना हो गया इसका? 460 रुपये। तो इधर डिफरेंस आया 1 वर्ष का और इधर आया कितने का? 40 रुपये का। तो बताओ भैया 5 वर्ष में ब्याज कितना, 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा या 5 वर्ष में निकाल लेते हैं? तो 5 वर्ष में निकालिए तो 5 चक्कू 20 यानी 200 रुपये आया। तो 500 माइनस 200 यानी जो मूलधन था वो 300 रुपये था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा भैया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नहीं, ये मूलधन तो हमने निकाल दिया, लेकिन भैया निकालना हमें है दर। तो ब्याज गुणे 100 और बटे भैया मूलधन और गुणे समय। देखिए ब्याज इसका आया 40 रुपये 1 वर्ष का, गुणे 100, मूलधन हुआ 300 रुपये और समय 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 3 कन्ना 3, 3 कम 3, 3 तियाँ 9 यानी 13 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 1000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, 10,000 यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाएं तो मासिक ब्याज होगा। तो भैया मासिक ब्याज होगा तो भैया 10,000 पी हो गया और भैया 18% जो है दर हो गई और समय 1/12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0,
3 पच्चे 15 और 0 150 रुपये होगा। ठीक है, 150 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में उसी दर पर मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा? मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। देखिए 2 गुना होने में उसे कितना समय लगा? 20 वर्ष। 2 गुना होने में उसे लगा 20 वर्ष। अब कह रहा है 1.5 गुना होना है, कितने वर्ष में? हम बता चुके हैं, जिसको निकालना है उससे घटा दीजिए। अब इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा? 0.5। कितना बचेगा? 0.5। जो दे रखा है उसको भी 1 घटा दीजिए। ठीक है, और गुणे में जो दिया है 20, इसको लिख दीजिए। पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 0 से 0 कैंसिल। 5 दूनी 10 वर्ष में वो है 1.5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया देखिए, इसमें आपके ऑप्शन गलत दिए हैं भैया, ऑप्शन गलत दिए हैं तो 10 वर्षों में ही 1.5 गुना होगा, क्योंकि देखिए 2 गुना होने में 20 वर्ष लग गए, तो भैया इसका तो इससे तो कम ही होना है ना, तो 10 वर्ष होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा? देखिए 7 गुना है, इसको निकालना है। ठीक है, अब 5 गुना 10%, तो निकालना किसे है? उसे घटा देते हैं, इसमें का घटा के नीचे लिखते हैं। ठीक है, और गुणे में क्या करते हैं? जो 10 दी है उसको लिख देते हैं। तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15%। कितना? 5 तियाँ 15 में हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन कौन सा होगा आपका? तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15 वर्ष होती तो 5 वर्षों में ब्याज 50 रुपये अधिक होता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भैया मूलधन ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आप लगा चुके हैं। देखिए 10% के बजाय 15% बता रहा है, यानी 5% 1 वर्ष में बढ़ी, तो 5 वर्ष में 25% बढ़ गई। ठीक है, 25% कितने पर? 50 पर, गुणे 100 और बट्टे 25, तो 25 दूनी 50, तो मूलधन कितना बना इसका? 200 रुपये। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों एवं 5 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भैया मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो भैया इसका मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 7 वर्षों में दिया है, 7 वर्षों में दिया है, तो देखिए 5 वर्ष है और 7 वर्ष है। ठीक है, इन दोनों का अंतर हुआ 2 वर्ष का। अच्छा, एक वर्ष में जो दर है वो 10%, तो 2 वर्ष में दर कितनी हो जाएगी? 20% की। अब 20% की वैल्यू दे रखी है 150 रुपये। कितनी दे रखी है? 150 रुपये। तो भैया 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 150 गुणे 100 और बटे 20, 20 पंचे 100, 15 पचे 75 और 2 0, पंचे 100, 15 पचे 75, 1 0, तो 750 रुपये मूलधन होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 1000 की राशि पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर 3 वर्षों में 8% तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज से ब्याज होगा। देखिए 2 वर्षों में 5%, तो भैया दर कितनी बनी? 2 पंचे 10%। फिर 3 वर्षों में 8 बता रहा है, तो 8 तियाँ 24%, और 5 वर्ष में 10%, तो 50 वर्ष। कुल कितनी बनी? 84%। ठीक है, कितनी बनी? 84%। तो 84% बराबर है 1000 के।
ठीक है। 1000 के तो 100% कितनी होगी, 1000 गुणे 84/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 840 रुपये दर होगी, 840 रुपये इसकी दर होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, महेश ने दिनेश को 1603 वर्ष के लिए और 1204 वर्ष के लिए उधार दिए। इन दोनों राशियों पर उसे 390 ब्याज प्राप्त हुआ तथा उसी पर दर भी समान हो तो वार्षिक ब्याज होगा। तो वार्षिक ब्याज होगा, देखिए 1600 गुणे 3, दर मान लेते हैं x, ब्याज गुणे क्या होता है, p गुणे r गुणे n/100, और बटे में भैया 100 कर लेते हैं, प्लस 1200 इधर दिया, क्या हुआ 4 गुणे x, दर समान है बटे 100। इन दोनों का अंतर देखिए 390 है, यही तो बात कह रहा है। अब इसको हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 16 तियाँ 48x प्लस 12 चौक 48x बराबर 390, 390, ये कितना हुआ 96x बराबर 390, ठीक है 390। अब भैया x बराबर क्या होगा, 390 बटे 96, 390 बटे 96, 2 से काटे 48, 2 एकन 2 और 2 नाम 2 एकन 2, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कितने से काटें इसको, देखिए 3 एकन 3, 3 छाक 18 और 3 छाक 18, 3 पचे 15, 3 पचे 3 छाक 18, 3 पचे 15। अब देखिए 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, एक बचा और बटे 16, यानी 4 सही 1/16% की दर आई। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्षों का ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो मूलधन होगा। तो भैया मूलधन होगा, 5 वर्ष एवं 9 वर्षों का अंतर पूछ रहा है। तो भैया एक काम बताओ, 5 वर्षों में जो 5 वर्षों में दर होगी इसकी कितनी होगी, 50% की। अब बाबू बताओ 9 वर्षों में कितनी होगी, 90, कितनी होगी 90। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 40% का। अब बता रहा है, एक बार अंतर बता रहा है 100 का होगा, कितने का होगा 100 का होगा। अब देखिए 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 और बटे 40, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 25, यानी 250 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों हमने अभ्यास प्रश्नावली समाप्त करने की कोशिश की और देखिए ये जो आपकी अभ्यास समाप्त हो गई। अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पुराने और नए दोनों से एक ही गिनती है। भाई कमेंट बॉक्स में हमारी कमियां और खूबियां ज़रूर बताएं। अगला अगर आपका जो आएगा वीडियो वो आएगा आयतन क्षेत्रफल से। धन्यवाद।